चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम किस आता है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम इसलिए आता है कि जो एटीपी और एफएडीएच2 बनता है उसको हम लोग एनएडीएच2 और एफएडीएच2 बनता है उसको हम लोग डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, उसको एटीपी में बदलना पड़ता है, तो यही उसको बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने ग्लाइकोलाइसिस हम लोगों को पता है, क्रेब्स साइकिल पता है, केल्विन साइकिल सब पता है, तो अगले चैप्टर्स के हम लोग अभी इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स ऐसे ये पूरा नहीं जाता है, ये और ये ऐसे, ठीक है। अब हम सब इनके नाम बताते हैं। ये कॉम्प्लेक्स 1, ये 3, हाँ अजीब है मुझे भी पता है लेकिन ऐसे ही है। ये 2, ये 4, ये 5, ये ऐसे ही जुड़े होते हैं, ठीक है। ये NADH डिहाइड्रोजनेस है कॉम्प्लेक्स 1, हम लोग इसको ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3 4 को NSCC, तो ऐसे याद हम लोग कर सकते हैं। तो एन लास्ट वाला तो सबको पता होता है, एटीपी सिंथेस है। तो पहला क्या है, ये NADH डिहाइड्रोजनेस। दूसरा क्या है, सिट्रेट सिंथेस। तीसरा क्या है, साइटोक्रोम BC1। और चौथा क्या है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेस। और ये एटीपी सिंथेस, ठीक है। तो अब हम लोग ये सब तो नाम तो पता चल गया, अब देखते हैं काम कैसे करता है। तो सबसे पहले NADH2 आता है, NADH2 और वो NADH में बदल जाता है और इधर 4 कार्बन फेंकता है, ठीक है। 4 हाइड्रोजन फेंकता है, 4 हाइड्रोजन भेजता है। उसके बाद अपने इलेक्ट्रॉन यूबिक्विनोन को देता है, यूबिक्विनोन UQ को, जो इधर भेजते हैं। और यही काम ये भी करता है, ये भी अपने ये क्या बोलते हैं, FADH2 को बदलता है ना। तो FADH2 को तो बदलता है, FADH2 को बदलने के लिए सीधे नहीं बदल सकता, तो सक्सीनेट को फ्यूमुलेट में बदल देता है, क्योंकि उसी में मतलब ऐसे ही हो जाता है, सक्सीनेट को फ्यूमुलेट में बदल देता है। तो यहाँ से फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन देता है यूबिक्विनोन को, UQ को, और इधर देते हैं ये भी दोनों। और यहाँ ऐसे होता है, ये साइटोक्रोम B FES साइटोक्रोम C1, फिर यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन जाता है। अब हम लोग देखेंगे कि इन चारों में से यही दूसरा कॉम्प्लेक्स है जिसके द्वारा हाइड्रोजन नहीं फेंका जाता है। उसके बाद इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इधर से भी पाया, इधर से भी पाया, तो ये अपने देता है साइटोक्रोम C को। साइटोक्रोम C फिर देता है कॉम्प्लेक्स 4 को। कॉम्प्लेक्स 4 में होते हैं FMN नहीं, साइटोक्रोम में कुछ इसमें होते हैं, साइटोक्रोम होते हैं और फिर कॉपर होते हैं, ठीक है। साइटोक्रोम समथिंग एंड कॉपर, ठीक से लिखा नहीं था हमारी बुक में। तो ये 2 हाइड्रोजन भेजता है। उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ गया, यहाँ घट गया, यहाँ से हाइड्रोजन आता है, पंप करता है, एटीपी सिंथेस है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज आता है, जिसकी वजह से ADP जो यहाँ रखे हुए हैं वो ATP बन जाते हैं, ATP। और ATP को हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज़ कर सकती है, तो इससे हम लोग FADH2 और NADH2 को इसमें बदल सकते हैं।